नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो एडिक्शन पर। अधिकांश बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि सर हमारी मिस्टेक्स काफ़ी आती हैं। तो देखिए, यदि आप कुछ करेंगे तो मिस्टेक्स आएगी, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मिस्टेकलेस बने रहेंगे। तो कुछ नहीं करने से और हमेशा मिस्टेकलेस बनने से अच्छा है कि हम कुछ मिस्टेक करें और उन मिस्टेक से सीखते हुए मिस्टेक्स को रिड्यूस करें, उनको रिपीट ना करें। क्योंकि अब इनको कैसे रिड्यूस करना है कि जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं सॉफ्टवेयर पर, तो जो आपके सामने मिस्टेक्स आती हैं, उन मिस्टेक्स को आने के बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, उस एक्सप्लेनेशन को आप सुने सही से और उन पर विचार करते हुए चलें कि किस तरीके की दिक्कत आ रही है। जैसे कॉमा है, ग्रामर है, स्पेलिंग्स है, पंक्चुएशन है, एस सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वर्ब है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। और इन पर जैसे जैसे आप इनको रूटीन में सुनते जाएंगे, सिर्फ आपको सुनना है और उनको अमल में लाना है नेक्स्ट डिक्टेशन के अंदर। और उसी डिक्टेशन को वापस ट्रांसक्रिप्शन करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीटेशन पर हमें लगाम लगानी है। आप ये मान के चलें, जैसे आज हम यदि 1000 शब्द लिखते हैं तो नेक्स्ट डिक्टेशन के अंदर उसमें से तकरीबन 100-150 शब्द आएंगे, और है ना, कुछ ना कुछ वर्ड्स आते चले जाएंगे। तो उन गड्ढों को हमें भरते रहना है। तो जैसे जैसे आप ये रूटीन में लेके आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मिस्टेक्स कम आएंगी। अब कई बच्चों की दिक्कत ये आती कि वो किसी दूसरे सोर्सेज से लिखते हुए या मैगजीन से लिखते हुए यहाँ पर आते हैं और फिर उन्हें थोड़ा सा यहाँ का पैटर्न अलग लगता है। क्योंकि होता क्या है कि shorthandsurgery.com पर हम खुद मैटर्स डिज़ाइन करते हैं। इस तरीके से मैटर्स को डिज़ाइन किया जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो मैटर्स इस तरीके से किए जाएं ताकि बच्चों को वही मैटर्स स्किल टेस्ट में भी मिले। क्योंकि आ, कई ऐसे मैटर्स हैं जिनमें कई बार ज्वाइनिंग्स होती हैं, कई बार ज्वाइनिंग्स नहीं होती। हर तरीके के मैटर हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दी जाती है कि बच्चा मात नहीं खा पाता स्किल टेस्ट के अंदर। और ये मैं गारंटी देता हूँ, यदि किसी ने नया एडमिशन लिया है और वो 15 दिन यदि shorthandsurgery.com में टिक गया तो दुनिया की कोई ताकत उसका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। लेकिन 15 दिन टिकने की बात है, क्योंकि मैटर्स का लेवल बड़ा अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हार्ड ही होते हैं, बट डिफरेंट तरीके के हैं। एग्जामिनर के दिमाग को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि भाई एग्जामिनर किन चीज़ों पर विचार कर सकता है, किन चीज़ों को सोच सकता है। तो इनको आप रिपीट करते रहें। एक मैटर को तब तक रिपीट करें जब तक उसमें 5% से मिस्टेक कम ना आ जाए। ऐसा करने से होगा क्या कि आप दिन में कम मैटर कर पाएंगे, लेकिन कम मैटर भले ही करें पर उसको इस तरीके से करें कि आने वाले भविष्य में मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो यही है, आपको शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन यदि आप 15-20 दिन टिक गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको चाहे कहीं से भी मैटर ले आओ, किसी कोने से ले आओ, आप कहोगे ठीक है यार, बिल्कुल आसान है। तो ये दिक्कत होती है कि आप किस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। दिक्कत यही होती है कि बच्चे बस उसको करते रहते हैं। अब इस डिक्टेशन को किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, तो वापस आपने उस पर तो गौर किया ही नहीं, बस एक बार में करके छोड़ दिया। एक बार में नहीं होता है, और इसकी कोई संख्या भी नहीं है कि साहब उसको 3 बार करें या 4 बार करें या 5 बार करें। 3, 4, 5, 6 से मतलब नहीं है। जब तक 5% से कम ना आए, इसको एक क्राइटेरिया मान लो। और 101% शुरू शुरू में आपको ज़्यादा बार करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन के बाद देखोगे कि कम बार करने में ही, या पहली बार करने में, या दूसरी बार करने पे ही 5% से कम मिस्टेक आ रही हैं, या 7% से कम मिस्टेक आ रही है। समय लगता है, हर चीज़ एकदम से नहीं होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे 15 दिन का समय मांग रहा हूँ। 15 दिन आप कर लो, 101% आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बट करना पड़ेगा, बिना करे मिस्टेक्स कभी कम नहीं होती हैं। ठीक है, थैंक यू।